हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज which of the following statement is correct about the boiling points of hydrates of nitrogen, oxygen and fluorine. तो ऑप्शन ए है boiling point of NH3, H2O and HF are lower than those of subsequent group members. Option B, boiling point of NH3, H2O and HF is higher than those of subsequent group member hydrates. Option C, boiling points of hydrates of N, O and F do not follow any regular trend. And option D, none of the above. तो आपको बस इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये वाला बताना है। तो इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को, और की कंसेप्ट में आपको पता होना चाहिए व्हाट आर हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स हम किसे बोलते हैं? ये होते हैं आपके बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी यानी इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, और ये बाइनरी कंपाउंड किसके किसके बीच में है? हाइड्रोजन और कोई भी मेटल या नॉन मेटल के बीच में, यानी कोई भी दूसरे डिफरेंट एलिमेंट के बीच में अगर आप कंपाउंड बनाते हैं बाइनरी कंपाउंड, तब आप उसे बोलते हैं दे आर हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड्स हैं आपके, मेटल हाइड्राइड्स हैं, आयनिक हाइड्राइड्स हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं। यहाँ पे हम सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के हाइड्राइड्स के बारे में बात करते हैं। सेकेंडली आपको एक और कंसेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हम किसको बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट यानी अगर आपका कोई भी मैटर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाता है, तब आप उसको उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि द टेम्परेचर at which the vapor pressure of the matter is equals to vapor pressure of atmosphere. Vapor pressure ऑफ एटमॉस्फेयर। तो उस टेम्परेचर को भी हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए आपके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये आपके एक तरीके से एस्केपिंग टेंडेंसी भी होती है। मतलब अगर आपने कोई लिक्विड लिया है, राइट, तो कितने जल्दी ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जा रहे हैं, इसको इस टेम्परेचर को भी आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब अगर आपका हेवियर मास होगा, हेवियर मास ऑफ द मॉलिक्यूल, तो उसका एस्केप करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज, राइट। तो अगर उसका मास ज्यादा होगा तो उसका एस्केप करना मुश्किल होगा। अगर उसका एस्केप करना मुश्किल होगा तो इसको मोर टेम्परेचर की जरूरत है बॉयल होने के लिए, मोर टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू बॉयल। तो इस एनालॉजी के हिसाब से अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो उन्होंने क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आप NH3, H2O और HF के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ क्या रिलेशन शो करते हैं। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि उसके ग्रुप मेंबर्स क्या हैं। नाइट्रोजन में आपके पास है नाइट्रोजन फैमिली के NH3, PH3, ASH3, SPH3 और BiH3 भी होता है, पर इसके लिए हम लोग इनकंसिडरेट लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीजन फैमिली में H2O, H2S, H2Se, H2Te। और उसके बाद अब आता है आपका क्लोरीन फैमिली में या फ्लोरीन फैमिली में HF, HCl, HBr, HI। हम सिर्फ इतनों के लिए कंसिडर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो डाउन द ग्रुप हमारा मास क्या होता है? इंक्रीज होता है। और अगर मास आपका इंक्रीज हो रहा है तो एस्केपिंग टेंडेंसी आपकी डिक्रीज होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए था? इंक्रीज होना चाहिए था। तो हम बोल सकते हैं डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट शुड इंक्रीज। तो मैक्सिमम HI, H2Te और SBH3 के लिए होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, हम देखते हैं कि इनके जो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं
यानी NH3, H2O और HF, इनके लिए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों? तो उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ देख लेते हैं होता क्या है। NH3, H2O और HF, इन सभी में आपके जो सेकेंड एलिमेंट है यानी रादर देन हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो सारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने की टेंडेंसी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये बॉन्ड नहीं है, बहुत बच्चे इसको बॉन्ड समझते हैं, ये बॉन्ड नहीं है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जहां आप हाइड्रोजन और किसी भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उन एटम के साथ जब आप इंटरैक्शन देखते हो या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखते हो तब आप उसको बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमोनिया, वाटर और HF बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, जिसकी वजह से इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है, इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। और एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो उसी को हम लिख सकते हैं these show hydrogen bonding, therefore escaping tendency decreases. Escaping tendency decreases, therefore boiling point increases. तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इस पूरे सीरीज में अगर आप देखेंगे तो अपने ग्रुप में मैक्सिमम होगा आपका नाइट्रोजन का, माने NH3 का। उसके बाद इस सीरीज में देखेंगे तो मैक्सिमम होगा वाटर का, और इस सीरीज में देखेंगे तो मैक्सिमम होगा HF का। इसके बाद फिर मास वाला सीरीज हो जाता है, यानी SbH3 का इसके बाद होगा, फिर ASH3 का, और फिर होगा आपका PH3 का। सिमिलरली यहाँ पर सेकंड होगा टेलुरियम के हाइड्राइड का, फिर होगा सेलेनियम का, और फिर होगा सल्फर का। सिमिलरली HI विल बी सेकंड, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। तो ये ट्रेंड फॉलो करता है आपके P ब्लॉक के हाइड्राइड्स के लिए, दैट इज फॉर ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 ओनली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही शो करता है। इसीलिए इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, boiling point of NH3, H2O and HF is higher than those of subsequent group members of hydride. So this will be the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.